हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज अपने हमारा जो पेपर नंबर 5 है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस जो है अपनों ने इस पेपर में पेपर नंबर 5 के अंदर स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करी थी। इसका दोस्तों पार्ट नंबर जो ई था इसी पेपर का, स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग था इसके अंदर। राइट। तो सैम्पलिंग दोस्तों ज़्यादा तो क्या याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बारे में अपने लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो चीज़ क्या है अपनी कभी पढ़ी नहीं हुई। राइट। तो उस पर दोस्तों ज़्यादा समय अभी अपने नहीं लगा सकते एग्ज़ाम की डेट को देखते हुए। तो पहले दोस्तों जो चीज़ें थोड़ी बहुत हमें आती है, थोड़ी बहुत हमें पढ़ी हुई है, राइट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होगा। राइट। तो देखिए दोस्तों, आज अपने जो हमारा पार्ट नंबर डी है इसके अंदर, ठीक है, सिलेबस के अंदर दोस्तों जाओगे तो डी पार्ट आपको दिखेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी। राइट, क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये पार्ट आपको दिखेगा। तो उसके अंदर पहला पोर्शन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दूसरा दोस्तों प्रोबेबिलिटी, फिर सिंपल इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज और इंडाइसेस एंड सर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। तो अभी क्या है अपने ये टॉपिक करेंगे सारे, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग क्या है सबको थोड़ी बहुत आती ही है। राइट। और फिर भी अगर भी नहीं भी आती तो क्या है ऐसे सवाल दोस्तों जनरल उसके अंदर आएंगे कि जो हम क्या कर सकते हैं। राइट। पहला दोस्तों डीआई अपनों ने कर ही लिया, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स कर लिया। अब क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो जाएगा तो दोस्तों हमारा जो क्या है 60-70 नंबर का काम जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा दोस्तों और मोटिवेटेड फील करेंगे और दोस्तों थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ भैया सिलेबस जो है हमने लगभग कर लिया है। राइट। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। आज ईजी सा टॉपिक है दोस्तों, और ज़्यादा जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। मुश्किल ये इसीलिए ही लगता है। राइट। क्योंकि दोस्तों एक कोई सूत्र इसके अंदर नहीं है। एवरेज के अंदर दोस्तों एक सूत्र है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। राइट। यहाँ भी दोस्तों क्या आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या वेरी करेंगे चीज़ें कि कैसे इसको अपने को आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहले दोस्तों थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन इसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोस्तों जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन कितने टाइप से हो सकता है, आई विल ऑल थिंक मैं आपको बताऊँगा। राइट। तो सूत्र से भी बताऊंगा, और दोस्तों वैसे भी आप कैसे कर सकते हो चीज़ों को, वो भी चीज़ें आज अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्रमचय संचय। राइट। तो दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का जो मोटा मोटा मतलब है वो ये है कि चीज़ों को क्या है दोस्तों सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, ठीक है। सिलेक्ट करना है दोस्तों और अरेंज करना है, या ये बोल सकते हो आप मैक्सिमम कितने टाइप से दोस्तों चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो, सिलेक्शन आप कर सकते हो। राइट। डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, परमुटेशन के अंदर बोला हुआ है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का क्या है दोस्तों अरेंजमेंट करना है आपको। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इस प्रकार के जो सवाल आएंगे परमुटेशन के, धीरे धीरे दोस्तों क्या आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी जब अपने दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे कि किस में मुझे परमुटेशन लगाना है और किस में मुझे कॉम्बिनेशन लगाना है। राइट। तो दोस्तों बेसिक डिफरेंस जो है मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दिया। जहाँ पर भी दोस्तों ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, अगर ऑर्डर मैटर करता हो वहाँ पर आपको परमुटेशन लगाना है। अगर दोस्तों ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता, सभी बराबर होंगे, ठीक है, सभी चीज़ें दोस्तों बराबर होगी जो आप चूज़ कर रहे हो, जिनको अरेंज कर रहे हो, ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपको क्या है कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन वो बोल दे अरेंज करना है रो के अंदर, ठीक है, अरेंज करना है दोस्तों किसके, रो के अंदर, रो मतलब पंक्ति के अंदर आप अगर आपको अरेंज करना है, ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में आपको परमुटेशन यूज़ करना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक डिफरेंट आउटकम, अगर दोस्तों पोजीशन में चेंज कर दूं, ठीक है, रो के अंदर मान लो मैंने अरेंज कर दिया और इसकी पोजीशन को मैं चेंज करूं तो क्या है वो एक अलग आउटकम हमारे पास आए, ठीक है। प्रीवियस जो आउटकम उन्होंने देखा था उस केस के अंदर आपको परमुटेशन को यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी हमें दी गई है, क्योंकि क्या पता एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ ले। द वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, दोस्तों तरीके हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या है दोस्तों, तरीका है, वेज है क्या करने का, अरेंज करने का, या दोस्तों सिलेक्ट करने का। क्या क्या चीज़ें, या तो दोस्तों स्मॉलर कम चीज़ें, या दोस्तों बराबर की चीज़ें, ठीक है। द वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दोस्तों आपको कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स है या दोस्तों ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शंस है, वहाँ पर आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना है या दोस्तों अरेंज करना है, और उनके तरीक़ों को क्या बोला जाएगा, ठीक है, उनके तरीक़ों को दोस्तों क्या परमुटेशन बोला जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी, विद ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन। और दोस्तों क्या आपको जो ऑर्डर आप करोगे
जो सिलेक्शन का ऑर्डर होगा वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्रम ये हो गया अपना परमुटेशन की परिभाषा। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन की परिभाषा समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन भी क्या है दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही है एक प्रकार से। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर इंपॉर्टेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, सभी दोस्तों बराबर होंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज सिलेक्टेड फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन और अरेंजमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर जो क्या है, सिंपल सा फ़र्क यही था कि ऑर्डर मैटर इसके अंदर नहीं करेगा, इसके अंदर दोस्तों क्या है, आपका ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करे तो परमुटेशन आपको लगाना है, ऑर्डर मैटर नहीं करे तो दोस्तों क्या है, आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको इन स्लाइड्स का मतलब पता चल जाएगा। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों अपने। अब आगे देखिए दोस्तों, अपने देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है। व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स आर चूजन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन परमुटेशन इज, कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं वो क्या होगी। जब दोस्तों आर ऑब्जेक्ट्स को एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से चूज करा जाएगा तो जो परमुटेशन होगी उसको कैसे डिनोट करेंगे अपनी, उसको दोस्तों एन पी आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, एन पी आर का फॉर्मूला कैसे खुलेगा दोस्तों, एन पी आर को ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, एन फैक्टोरियल बोल दो बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल बोल दो, या इसको फैक्टोरियल पहले बोल दो आप बोलने में कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो एन पी आर का दोस्तों आपको फॉर्मूला पता लगा। राइट, एन पी आर का दोस्तों आपको फॉर्मूला पता लगा, क्या पता एग्जाम में यही पूछ ले। ठीक है, फॉर्मूले से भी सवाल पूछ ले, इसलिए दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब सबको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब पता होता, फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई भी डिजिट का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उसको जिस डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है उसमें से दोस्तों एक एक कम करते करते आप उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके उसको 1 तक ले जाओ। ठीक है, जैसे दोस्तों मुझे फैक्टोरियल 3 निकालना है तो इसको कैसे निकालोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल निकालना है तो दोस्तों क्या 2 इंटू 1। राइट, तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें क्या है, लगभग लोगों को पता होती है, फिर भी नहीं पता तो आप देख लीजिए। 4 फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। राइट, मान लो दोस्तों मुझे एन फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा मैं, एन फैक्टोरियल मुझे निकालना है। एन फैक्टोरियल को भी दोस्तों डिनोट करने के 2 साइन है, एक तो ये हो गया एन के आगे डंडी लगा दी। ठीक है, एक दोस्तों ऐसे भी हो सकता है। राइट, तो इसको कैसे करोगे दोस्तों, एन फैक्टोरियल एन को कैसे सॉल्व करोगे, इसको एन गुणा एन माइनस 1। ठीक है, एक एक कम कर दीजिए, एन माइनस 2 एन माइनस 3 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1। राइट, तो ये क्या है दोस्तों, फैक्टोरियल एन की वैल्यू हो गई। राइट, अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो कितनी है वो 1 रहती है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू दोस्तों 1 रहती है। और फैक्टोरियल 5 कैसे निकालोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। अब इस पे अपने क्या है एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 5p3 की वैल्यू निकालो आप, 10p2 की वैल्यू निकालो और दोस्तों 11p5 की वैल्यू निकालो। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मुझे सूत्र पता है एनपीआर का, एनपीआर का दोस्तों सूत्र मुझे पता है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 5, पी आर की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 3 हो गई। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो एन की वैल्यू दोस्तों मैं पुटअप कर दूंगा, कितनी आ जाएगी 5 मेरी। आर मेरा कितना है दोस्तों 3 है, तो नीचे के एन माइनस आर मतलब 5 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको दोस्तों हम अपने सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 2 गुणा 1। ठीक है, तो दोस्तों 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 60। अब दोस्तों क्या है, ये ऑप्शन जो है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये दोस्तों आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, इस चीज़ को अगर दोस्तों आप गौर से देखोगे तो 53p का मतलब क्या है, इस सब को भूल जाओ आप। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से देखो 5p3 का दोस्तों मतलब क्या है, ऊपर तो 5 है और नीचे क्या है दोस्तों 3, मतलब 5 को 3 बार खोल दो आप, 5 गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, राइट, तो ये अपना क्या है, इसका 5p3 का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 60 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा। राइट, तो इसलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 10p2 का मतलब क्या हुआ, 10p2 मतलब या तो ऐसे कर लो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8। ठीक है, और फिर 10 गुणा 8 9 गुणा 8 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। दोबारा देखिए दोस्तों 10p2 कर लो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको दोस्तों 10 को खोलोगे 10 गुणा 9 गुणा, अब दोस्तों अब आगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करूँगा तो उसको मैं 8 फैक्टोरियल से डिनोट कर सकता हूँ। राइट, तो दोस्तों इस 8 फैक्टोरियल को इस 8 फैक्टोरियल जो इसके
हर में है उससे काट दो, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में वहाँ से काट दोगे तो 10 गुणा 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। डायरेक्ट दोस्तों आप कैसे करोगे, डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 10 को दो बार खोल दो, 10 गुणा 9, ठीक है, नीचे 2 है तो आपका 90 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। अगला देखिए दोस्तों 11p5, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। दोस्तों इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, राइट, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान से करना है। तो 11p5 मतलब 11 को 5 बार खोल दो, 1 2 3 4 5 बार मैंने खोल दिया। 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, तो इसका दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 55,440, राइट। तो ये देखो दोस्तों, इसको इलेबोरेट करके देखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। नीचे दोस्तों 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को दोस्तों क्या इस 6 फैक्टोरियल से काट सकते हो आप, 6 5 4, तो ऊपर दोस्तों यही बच जाएगा आपका जो ये आंसर आया है, ठीक है। इजी बातें हैं दोस्तों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ईजी है, राइट। अगला चलते हैं दोस्तों, अब कॉम्बिनेशन का भी लगे हाथ, अपने फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, अपने रिलेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन के अंदर क्या बोला गया है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम डिनोटेड बाय NCR, ठीक है दोस्तों। आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है, एन डिफरेंट थिंग्स का, और उनमें से आर आपने चूज़ कर ली, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, NCR से डिनोट करोगे, ठीक है। NCR से दोस्तों क्या डिनोट करोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लिकेशन में फैक्टोरियल n माइनस आर, राइट। अब दोस्तों NPR का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, राइट। अब दोस्तों NCR का फॉर्मूला क्या है, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि इसके अंदर कुछ थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, और वो थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा क्या आई है, वो दोस्तों थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा जो क्या है वो आर फैक्टोरियल आया है, ठीक है। तो दोस्तों इस आर फैक्टोरियल को मैं यहाँ ले जाता हूँ, NCR इंटू आर फैक्टोरियल, और दोस्तों इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो दोस्तों जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, NPR से डिनोट में नहीं कर सकता, राइट। तो दोस्तों इसको साफ सुथरे शब्दों में आप ऐसे लिखोगे तो NPR इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल गुणा NCR, ठीक है। NPR को दोस्तों आप कैसे खोल सकते हो, NCR की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, NPR इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल मतलब इंटू NCR, मतलब दोस्तों NPR जो है NCR का आर फैक्टोरियल गुणा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों NPR की वैल्यू जो क्या है हमेशा NCR से बड़ी आती है, ठीक है। क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ऑर्डर जो क्या है वो मैटर करता है। इसलिए दोस्तों जो कॉम्बिनेशंस, जो परमुटेशंस आएंगे, सॉरी, जो दोस्तों अरेंजमेंट्स आए, अरेंजमेंट बोलो आप, जो दोस्तों अरेंजमेंट NPR के निकालूंगा मैं, और दोस्तों जो अरेंजमेंट मैं NCR से निकालूंगा उसमें दोस्तों जो है हमेशा NPR जो है ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों NPR जो है वो इसका आर फैक्टोरियल गुणा है, मतलब NCR को दोस्तों, NCR की वैल्यू 5 है, तो NPR की वैल्यू मान लो निकालनी होगी, तो मुझे उसी सवाल के अंदर कितनी होगी दोस्तों, वो उसका आर फैक्टोरियल गुना होगा, ठीक है। मान लो आर फैक्टोरियल की वैल्यू 4 है, तो वो मतलब वो 20 आएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मतलब हमेशा आर फैक्टोरियल गुना जो क्या है दोस्तों NPR आपका रहेगा, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और आपको क्लियर होती चलेगी। मतलब आर फैक्टोरियल गुना है मीन्स दोस्तों पोजीशन का फ़र्क पड़ता है, तो परमुटेशन हमेशा ज़्यादा आते हैं कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और दोस्तों जो ज़्यादा कॉम्बिनेशन आते हैं वो आर फैक्टोरियल के ही आते हैं, राइट। जो दोस्तों मैंने क्या है चीज़ों को लिया है, टेकन आर चीज़ें जो मैंने ली हैं, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, आपको मेन तो क्या है इसके अंदर फॉर्मूला वगैरह याद रखना है। जो थ्योरी पोर्शन है दोस्तों वो क्वेश्चन जब अपने करेंगे वहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वेज किसी काम को करने के लिए परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। ये डेफिनेशन दोस्तों ऐसे बोली जाती है कई बार कि कोई भी काम आपको करना है, राइट। तो किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों कितने तरीके हैं, उसके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ करा जाता है, राइट। इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वे फॉलोइंग विच another event can occur in n different ways, then total number of occurrences of the events in the given order is m into n। हिंदी में दोस्तों देखते हैं इसको, यदि कोई घटना m अलग अलग तरीक़ों से घटित हो सकती है, जिसके बाद ये दूसरी घटना n अलग अलग तरीक़ों से घटित हो सकती है, तो दिए गए क्रम में घटनाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, m इंटू n है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा है, ये इसको दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दोस्तों चीज़ों के आपको वेज ज्ञात करने हैं कि मैं कितने तरीक़ों से ये काम कर सकता हूँ, और दोस्तों दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है। दो दोस्तों क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है जिनका आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। उनके दोस्तों अपने को कुल घटनाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो उनको m इंटू n वेज से किया जा सकता है, राइट।
इसका दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल है, मुंबई से लेकर दोस्तों मुझे पूना जाना है वाया नागपुर, राइट। तो दोस्तों मुंबई से नागपुर जाने के लिए मुझे बस और कार का साधन है, और दोस्तों नागपुर से पूना जाने के लिए मुझे ट्रेन, फ्लाइट या दोस्तों साइकिल से मैं जा सकता हूँ, ठीक है, राइट। तो दोस्तों क्या है, ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, राइट। दो अलग अलग दोस्तों घटनाएं हैं। एक घटना जो है, पहली घटना जो है दोस्तों मुंबई से नागपुर की, वो मैं 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ, ठीक है। और दोस्तों जो नागपुर से पूना की जो घटना है उसको दोस्तों मैं 3 तरीक़ों से कर सकता हूँ, राइट। तो दोस्तों मैं मुंबई से पूना जो है वो टोटल कितने वेज में जा सकता हूँ, तो दोस्तों टोटल 6 वेज में आप जा सकते हो। 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 3 कर दोगे तो मतलब 6 तरीक़ों से आप जा सकते हो मुंबई से पूना, ठीक है। अब दोस्तों कोई बोल देगा कि भाई मुझे तरीके बताओ मैं कैसे जाऊँगा 6 तरीके से, राइट। तो दोस्तों क्या है, ये भी ईजी है। आप देखिए सबसे पहले क्या है, आप करते हो, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, मुंबई से पूना नागपुर आप जाने के लिए कितने हैं, बस और कार है। सबसे पहले दोस्तों आपने बस पकड़ ली, बस में पकड़ ली तो दोस्तों पहली बार जब बस पकड़ोगे तो पहली बार आप ट्रेन में चले गए, एक तरीका मेरा ये हुआ। दूसरी बार दोस्तों मैं गया तो बस ही पकड़ी मैंने, बस पकड़ी तो लेकिन दोस्तों नागपुर से पूना मैंने फ़्लाइट ले ली, ये मेरा सेकंड बेस हो गया। तीसरा दोस्तों मैं बस पे ही गया, लेकिन तीसरी बार मैंने क्या दोस्तों यहाँ से साइकिल पकड़ ली, राइट। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा 3 तरीके हो। अगली बार दोस्तों मैं मुंबई से नागपुर जाने के लिए क्या कार ले लूँगा, फिर दोस्तों क्या एक एक ट्रेन, फ्लाइट और साइकिल इसके साथ ले लूँगा। तो टोटल नंबर दोस्तों वेज है जो इंडिपेंडेंट इवेंट से हैं, और मैक्सिमम कितने वेज से मुंबई से पूना में जा सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो इंडिविजुअल आप कितने तरीक़ों से जा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम दोस्तों आप 6 तरीक़ों से जा सकते हो। कोई आपसे पूछ ले कि भाई मुझे मुंबई से पूना जाना है और ये 2 साधन तेरे को यहाँ पे मिलेंगे, 3 साधन ऐसे मिलेंगे, तो मैं दोस्तों 6 अलग अलग तरीके से क्या है दोस्तों वहाँ पर जा सकता हूँ मैं, राइट। अपने एग्जाम्पल देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बोल दिया कि एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको दोस्तों 3 बार इसने उछाला है। फर्स्ट टाइम उछाल दिया, सेकंड टाइम उछाल दिया और दोस्तों थर्ड टाइम इसने उछाल दिया, ठीक है। तो उसके दोस्तों जब उछाला है इसने सिक्का, तो उसके जो आउटकम्स जो क्या हैं उसने रिकॉर्ड किए, राइट। तो दोस्तों उसमें पूछ लिया कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालो तो क्या क्या चीज़ें दोस्तों घटित हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लिकेशन रूल से क्या है आप बहुत जल्दी चीज़ें कर सकते हो। अगर दोस्तों आप वैसे निकालोगे तो क्या है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों दोनों ही चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जो है अपने लॉन्ग मेथड के अंदर करते हैं, ठीक है। एक सिक्के को दोस्तों आपको उछालना है 3 बार, राइट। तो मैक्सिमम दोस्तों आपको अगर आउटकम्स आप रिकॉर्ड करते हो तो कितने आएंगे, राइट। फिर दोस्तों क्या अपने सिंपल से मेथड से मल्टीप्लिकेशन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उससे अपनी चीज़ों को करेंगे। तो पहले दोस्तों मैं सिक्का उछालता हूँ तो हेड या टेल कोई सा भी आ सकता है। दूसरी बार दोस्तों सिक्का उछालता हूँ तो हेड या टेल दोस्तों क्या कोई सा भी आ सकता है। तीसरी बार दोस्तों जब मैं सिक्का उछालता हूँ तो भी क्या है हेड या टेल कोई भी आ सकता है आपके पास, राइट। फिर तीसरी बार भी दोस्तों क्या हेड या टेल कोई सा भी आ सकता है। अब दोस्तों आउटकम मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है। जो पॉसिबल आउटकम है उसको मैं नोट करता हूँ। तो कैसे, मान लो दोस्तों पहले मैंने हेड ले लिया, ठीक है, हेड ले लिया। तो मान लो दोस्तों दूसरी बार भी क्या है, पहली बार दोस्तों क्या है मैंने हेड ले लिया, राइट। अब दूसरी बार क्या है दोस्तों हेड आ सकता है, ठीक है। तीसरी बार भी दोस्तों क्या है हेड आ सकता है, राइट। अब पहली बार दोस्तों मैं हेड ही रखूँगा, ठीक है। दूसरी बार दोस्तों क्या है, दूसरी बार भी मुझे हेड ही मिला, लेकिन दोस्तों तीसरी बार क्या इनके साथ टेल आ गया। तो दूसरा आउटकम मैंने क्या दोस्तों दर्ज कर लिया HHT, ठीक है। पहले HHH हो गया। तीसरा दोस्तों मैंने हेड ही रखा, ठीक है। इधर दोस्तों हेड लिया था, अब दोस्तों मैं इसको टेल ले लेता हूँ, राइट। अब दोस्तों मैंने क्या है इसको थोड़ा टेल ले लिया, राइट। अब दोस्तों इस टेल के साथ भी क्या है 2 आउटकम मेरे बनेंगे, ठीक है। 2 आउटकम दोस्तों कौन से बनेंगे, सबसे पहले हेड के साथ दोस्तों मैंने क्या टेल ले लिया, इसके साथ हेड आ गया, ठीक है। अगली बार दोस्तों हेड के साथ टेल लिया, टेल आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों क्या है मेरा यहाँ तक मामला कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये दोस्तों क्या हुआ मेरा मामला कंप्लीट यहाँ पे हो गया, राइट। अब देखिए दोस्तों, अब मैं शुरुआत में जो क्या है पहले मैंने हेड लिया था, अब मैं टेल ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने टेल ले लिया, टेल के साथ दोस्तों इस हेड का कॉम्बिनेशन बिठा लिया और फिर दोस्तों क्या यहाँ से ये हेड आ गया, ठीक है। अगली बार दोस्तों क्या है टेल हेड और फिर ये टेल आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों क्या है इस टेल से इस टेल के पास चला जाता हूँ, फिर हेड ले लेता हूँ, फिर दोस्तों क्या है फिर ये टेल को ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे पास देखिए दोस्तों टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स जो क्या मेरे पास आ सकते हैं अगर एक कॉइन को मैं 3 बार उछालता हूँ, ठीक है। और दोस्तों कोई भी इसके अंदर क्या है रिपीटेशन नहीं है,
ठीक है, कोई भी सी भी आप चेक कर सकते हो, HHH है, HHT है, HTH है, HTT है, THH है, THT है, TTH है, TTT है, राइट। अब दोस्तों इसको सिंपल तरीके से आपको कैसे कर सकते हो, इसमें तो इतना टाइम लगा है आपको, सिंपल दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, 3 दोस्तों क्या है मेरे पास इंडिपेंडेंट यूनिट है, उनको अलग अलग तरीके से हो रही है, ठीक है। तो उनको दोस्तों मैं कितने मैक्सिमम आउटकम निकाल सकता हूँ, तो दोस्तों पहला कॉइन उछालोगे तो हेड या टेल आ सकता है, दूसरा कॉइन उछालोगे तो दोस्तों हेड या टेल आ सकता है, तीसरा कॉइन जब उछालोगे तो दोस्तों हेड या टेल आ सकता है, राइट। तो टोटल कितने होंगे दोस्तों, 2 दूना 4 गुना 8, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 2 की पावर 3 यानी 8 मेरे पास टोटल मैक्सिमम वेज इसके हो सकते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, एक बार अपने डेफिनेशन वापस रिवाइज आपको करवा देता हूँ। यदि कोई घटना m अलग अलग तरीके से घटित हो सकती है, जिसके बाद दूसरी घटना n अलग अलग तरीक़ों से घटित हो सकती है, तो दिए गए क्रम में घटनाओं की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, m इंटू n होगी। कोई घटना दोस्तों m अलग अलग तरीके से घटित होगी, जिसके बाद दोस्तों कोई दूसरी घटना जो है n अलग अलग तरीके से घटित होगी, तो दिए गए क्रम में घटनाओं की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, m इंटू n है। मतलब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, ए डाइस इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कोई भी दोस्तों डाइस था उसको 4 टाइम इन्होंने टॉस किया है, ठीक है। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम जो क्या हैं आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसको वैसे अगर आप करते हो फंडामेंटल तरीके से, फंडामेंटल बोले तो बेसिक तरीके से, जैसे मैंने कॉइन का किया था कि आपने क्या है 4 डाइस बना लिए। डाइस तो दोस्तों सबको पता होगा, ठीक है, जो सांप सीढ़ी लूडो अपने खेलते थे बचपन के अंदर, ठीक है, वो दोस्तों डाइस होता था। उसके क्या है दोस्तों 6 फेस होते हैं, राइट। 6 फेस में दोस्तों क्या 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ठीक है। और दोस्तों सांप सीढ़ी में अपने खेलते थे तो दोस्तों 99 नंबर पे जाते थे घूम फिर के, फिर वहाँ से दोस्तों लंबा सा सांप अपने को यहाँ पे खा जाता था, तो अपने क्या दोस्तों नीचे पहली वाली लाइन में आ जाते थे, राइट। दोस्तों ये चीज़ें सब आपको याद होगी। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, डाइस जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6 लिखा होता है, राइट। अब उसने बोल दिया इसको क्या 4 बार आपने टॉस किया है, तो मैक्सिमम कितने आपके पास आउटकम आएंगे। एक तो दोस्तों तरीका ये है कि आप 4 डाइस बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 ये डाइस हो गए। और दोस्तों इसमें से क्या है 1 से 6 तक यहाँ पे नंबर है, 1 से 6 तक क्या यहाँ पे नंबर है, 1 से 6 तक दोस्तों क्या यहाँ पे नंबर है, 1 से 6 तक यहाँ पे नंबर है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, पहले में मान लो 1 मान लिया आप, दूसरे में 1 आ जाएगा, फिर तीसरे में 1 आ जाएगा, फिर चौथे में दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे इसके साथ इसके 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 3 4 5 और 6, ठीक है। एक एक आ गया और बाद में दोस्तों क्या इसके 6 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब दोस्तों इसका निपटारा हो गया। अब दोस्तों इनको एक एक ही रखो, यहाँ पर आप 2 कर दो, इस 2 के साथ दोस्तों क्या ये फिर 6 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। फिर दोस्तों इनको एक एक ही रखो, इधर 3 कर दो, फिर दोस्तों क्या इसके साथ इसके 6 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इनको एक एक ही रखो दोस्तों, फिर इसे 4 करो, फिर 6 के कॉम्बिनेशन 5 करो, फिर ये दोस्तों निपट जाए, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, फिर इधर दोस्तों आप 2 कर दोगे, 2 के साथ दोस्तों फिर ये सब के साथ 3 3, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या बहुत ही लंबा सा एक मेथड हो जाएगा। सिंपल दोस्तों आपको तरीका करना है मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके कि 1 2 3 4 5 6 आउटकम है। पहली बार दोस्तों डाइस उछालोगे आप, ठीक है, तो 6 आउटकम आपके पास आ सकते हैं। दूसरी बार उछालोगे दोस्तों फिर 6 आउटकम आ सकते हैं। तीसरी बार उछालोगे दोस्तों फिर 6 आउटकम आपके पास आ सकते हैं। चौथी बार उछालोगे दोस्तों 6 आउटकम आपके पास आ सकते हैं। तो 6 6 36 दोस्तों, 6 6 36, 36 का स्क्वायर दोस्तों 1296 तरीके से क्या है दोस्तों अलग अलग आपको क्या है आउटपुट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप वैसे करोगे तो भी आंसर सही वैसे आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करके करोगे तो भी आंसर दोस्तों यही आएगा, मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हो तो भी आंसर यही आ रहा है। ऊपर देखिए दोस्तों, जैसे इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया, अगर आप ऐसे करोगे तो भी आंसर वही आएगा और ऐसे करोगे तो वो भी आंसर वही आएगा, ठीक है, राइट। तो ये हो दोस्तों मेरा क्यूब वाला सवाल। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों अपने क्या है इसके अंदर, PQR लेटर्स का प्रयोग करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। दोस्तों 3 लेटर्स का आपको प्रयोग करना है, 3 लेटर्स का दोस्तों प्रयोग करना है। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या है अपने परमुटेशन की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन का दोस्तों यूज़ करते हुए अपने जो कि परमुटेशन के क्वेश्चंस पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो आपको पता लगेगा दोस्तों कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है कितनी काम की चीज़ है, ठीक है। हमारे कितने ही सवाल दोस्तों क्या है ये चुटकियों में हल कर देगी, राइट। तो 3 दोस्तों मेरे पास लेटर्स हैं PQR, राइट। इनका प्रयोग करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों 2 कंडीशन है, एक तो क्या है रिपीटिशन अलाउड होगा, एक होगा दोस्तों कि आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें अगर आती है, ठीक है, तो दोस्तों PQR लेटर्स का प्रयोग करना है, ठीक है। कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है 3 लेटर्स आएगा इसमें, ठीक है। कितने 3 लेटर्स के वर्ड बनाए जा सकते हैं, राइट।
3 लेटर और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दोस्तों क्या है वो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको देखिए आप कितना है, अब दोस्तों पी क्यू आर 3 लेटर है मेरे पास, 3 ही मेरे पास स्पेसेस हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों पहली जगह क्या है, पी क्यू आर तीनों आ सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, राइट है। पी क्यू आर तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा। दूसरी जगह दोस्तों क्या है, पी क्यू आर में से कोई सा भी आ जाएगा। तीसरी जगह दोस्तों क्या है, पी क्यू आर में से कोई सा भी आ जाएगा, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो इसके अंदर कितना आ गया दोस्तों, 3 3 होती है 27, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड अगर आप करते हो, ठीक है, तो पहली जगह दोस्तों क्या है, पहली जगह दोस्तों कितना होगा, पी क्यू आर आ गया, राइट। तो तीन स्पेस हो गए इसके अंदर, मतलब तीनों में से कोई सा भी आ सकते हैं। अब दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब दूसरी जगह दोस्तों क्या है, कितना बचेगा आपके पास, एक यहाँ पे शब्द आपने यूज़ कर लिया। दूसरी जगह दोस्तों 2 बचेगा, और तीसरी जगह दोस्तों क्या बचेगा आपके पास, 2 चीज़ें दोस्तों आपने यूज़ कर ली तो 1 बचेगा, राइट। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 6 आ जाएगा। अभी दोस्तों इसको बड़े तरीके से अगर आप करोगे, राइट, तो आप कैसे कर सकते हो बड़े तरीके से। सबसे पहले दोस्तों क्या है, आपने पी ले लिया, मतलब 6 तरीके आपके कैसे कैसे होंगे। पहले दोस्तों आपने पी ले लिया, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है, आपने क्यू ले लिया, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है, अब पी और क्यू यूज़ कर लिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपका आर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। इसके बाद दोस्तों आपने पी ही रखा, इसके बाद दोस्तों क्या आपने आर ले लिया, राइट। फिर आपने क्या किया दोस्तों, फिर देखिए आपने क्या किया, फिर आपने क्यू ले लिया, ठीक है, क्योंकि पी और आर यूज़ हो गया तो क्यू आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपने क्या किया है, फिर आपने देखिए दोस्तों क्यू ले लिया यहाँ पे, फिर दोस्तों क्या है पी ले लिया, फिर दोस्तों क्या है आप आर आएगा यहाँ पे, क्यू ले लिया, आर ले लिया, फिर कितना पी आ जाएगा, आर ले लिया दोस्तों, फिर पी आ गया, और फिर दोस्तों क्या है क्यू आ जाएगा, राइट। फिर दोस्तों क्या है आर ले लिया आपने इधर ही, फिर इसका क्यू ले लिया, राइट। फिर दोस्तों इधर क्या है पी आ जाएगा। मतलब ये आपके क्या है दोस्तों, पूरे जो है अरेंजमेंट आपके ऐसे बनेंगे, राइट। पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्यू पी आर, क्यू आर पी क्यू और आर पी क्यू और आर क्यू पी, राइट। मतलब सारे डिफरेंट है, रिपीटेशन कोई भी अलाउड नहीं है, मतलब 6 तरीके से आप कर सकते हो। और दोस्तों जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा वहाँ पर क्या है दोस्तों, आप 27 तरीके से क्या है दोस्तों ये चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है ये कॉम्बिनेशन भी आपका मिल जाएगा कभी ना कभी आपको, पी क्यू क्यू, ठीक है। आपको दोस्तों ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पी पी आर, राइट। तो आपको दोस्तों क्या है यहाँ पे तो जो क्या है रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और दोस्तों जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा वहाँ पे क्या है दोस्तों आपको ये चीज़ें करनी है, राइट। 3 प्लेसेस पे पहले आप फिट कर सकते हो, 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास। फिर दोस्तों क्या है एक यहाँ पे शब्द यूज हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर आपके पास दोस्तों क्या है 1 आ जाएगा, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपनों ने ये सवाल कर लिया, राइट। सबसे पहले दोस्तों क्या है अपने ने मल्टीप्लिकेशन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो चीज़ें देख ली, राइट, कि हाँ इस प्रकार से मुंबई से पुणे वाला एग्जाम्पल ले लिया, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अपनों ने कॉइन का एग्जाम्पल ले लिया कि कॉइन को दोस्तों क्या है टॉस किया गया 3 टाइम्स, राइट। और दोस्तों आउटकम्स क्या है उसके रिकॉर्ड किए गए। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये कर सकते हो, तो 8 आउटकम्स आपके पास आएंगे। यहाँ से भी अपनों ने देख लिया। अगला दोस्तों अपनों क्या डाइस को दोस्तों क्या 4 बार उछाला है आपने, राइट। तो पहली बार में दोस्तों क्या है 6 आउटकम आ सकते हैं, दूसरी बार दोस्तों क्या है 6 आ सकते हैं, और तीसरी बार दोस्तों क्या है 6 आ सकते हैं, और चौथी बार दोस्तों कितने हैं 6 आ सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों अपनों ने 1296 इसका आंसर निकाला। अगला देखिए दोस्तों पी क्यू आर लेटर का प्रयोग करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों क्या है ये परमुटेशन का प्रॉपर सवाल है, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों जो इसको कितने दोस्तों 2 प्रकार से अपने कर सकते हैं, एक तो है रिपीटेशन अलाउड है, एक है दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जब रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटकम्स आएंगे वो ज़्यादा ही आएंगे इससे जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, राइट। अब देखिए दोस्तों पहली बार में क्या है 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, 3 ही हमारे पास क्या है दोस्तों लेटर्स हैं। तो इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पे दोस्तों तीनों की पॉसिबिलिटी है, तीनों आ जाएंगे, यहाँ पे भी दोस्तों के तीनों आ जाएंगे, और यहाँ पे भी देखो तीनों आ जाएंगे, तो 27 हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या इससे मैच ही खा रहा है, राइट। मतलब इसके अंदर भी अपने 6 इंटू 6 कर रहे थे, राइट। यहाँ पे भी दोस्तों क्या 3 इंटू 3 अपनों ने कर लिया। अब दोस्तों ये देखोगे तो आप ये आपको इसमें सेम ही लगेगा इसका, ठीक है। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ, राइट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये देखोगे तो आपको दोस्तों ये सेम ही लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी क्या रिपीटेशन अलाउड था, ठीक है। इसका दोस्तों आपको मैं कॉइन वाला एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये देखिए टी 3 बार आ रहा है। दोस्तों जो आउटकम्स का जो पूरा जो आउटकम है वो दोस्तों म्यूचुअली क्या है दोस्तों इंडिपेंडेंट होंगे, वो आपस में अलग अलग होंगे। मतलब एच ऊपर ले लिया तो एच बार नीचे नहीं आएगा ये, ठीक है, राइट। वो दोस्तों क्या फिर एक ही आउटकम काउंट होगा, राइट। लेकिन दोस्तों क्या डिजिट्स तो रिपीट हो रही है ना इसके अंदर, जैसे टी 2 बार आ गया, एच कितनी बार आ गया 2 बार आ गया। अगर दोस्तों इसके अंदर मैं बोलता कि रिपीटेशंस अलाउड नहीं होगा, हेड या टेल्स का एक बार अगर हेड टेल आ गया वापस नहीं आएगा, तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाता
पहली बार इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका आंसर फिर डिफरेंट आ जाता हमारे पास, राइट। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे पास, फिर डिफरेंट आ जाता। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, रिपीटिशंस अलाउड है, इसलिए क्या है आंसर इसका अलग आया। तो ऐसा ही देखिए दोस्तों, नीचे जब अपने जाएंगे PQR वाले लेटर्स के अंदर, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी रिपीटिशंस अलाउड है, ठीक है। मतलब PQQ मतलब क्या है, ये 3 बार आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों चीज़ें आपकी होगी। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो इस पर ये मेथड आपका यूज़ करना है आपको, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन से आउटकम्स आपके बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए, राइट। अब अगला चलिए दोस्तों, हाई का अपने देखते हैं। HIGH से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है। 4 वर्ड्स 4 लेटर्स का यूज करके दोस्तों आपका है 4 ही अक्षरों का क्या है दोस्तों, शब्द बना सकते हो, राइट। तो पहले बोल दिए कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर देखते हैं अपने कितने तरीक़ों से बनेगा। सबसे पहले दोस्तों क्या है, 4 शब्द हैं आपके पास, ठीक है, HIGH। और दोस्तों क्या है, 4 ही प्लेसेस हैं, राइट। 4 ही दोस्तों क्या है आपके पास प्लेसेस हैं, 1 2 3 और 4 प्लेसेस। तो यहाँ पर दोस्तों पहले स्थान पर क्या है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो अलाउड नहीं है तो कितना होगा, 4 प्लेसेस है तो सबसे पहले दोस्तों कितना है यहाँ पे HIGH में से कोई सा भी आ सकता है। अब अगला दोस्तों एक मैंने ऑक्यूपाई कर लेगा इस इधर कोई सा भी, मान लो HIGH में से कोई सा भी। फिर दोस्तों कितने 3 प्लेसेस बचेंगे, फिर दोस्तों कितने 2 प्लेसेस बचेंगे, फिर दोस्तों कितना है 1 प्लेसेस बचेगा, राइट। तो टोटल कितने होंगे दोस्तों, 24 हो गए, राइट। या दोस्तों इसको परमुटेशन से आप कैसे सोच सकते हो कि भाई मेरे पास 4 चीज़ें थी, मुझे 4 ही उसके अंदर अरेंज करनी थी, राइट। तो दोस्तों इसको क्या 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 लिख सकते हो आप, 4P4 लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये देखिए दोस्तों इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आप 4% थे, मुझे 4 जगह बिठाने हैं, ठीक है। तो 4P4 तरीके से क्या है दोस्तों इसको सॉल्व आप कर सकते हो। 4P4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। तो आपका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। मतलब दोस्तों 4 बंदे हैं, आपको 4 ही कुर्सियों पे उसको बैठाना है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो दोस्तों यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 24 हो गया, ठीक है। तो यानी क्या है ये 4 फैक्टोरियल की ही वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बोले, जितने लेटर्स हैं उतने ही प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो n लेटर है n प्लेसेस पर ही अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल n तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। जितने दोस्तों लेटर्स हैं उतने ही प्लेसेस पर अगर आपको अरेंज करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए 4 लेटर थे और 4 प्लेसेस पे आपको इनको अरेंज करना था, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जितने लेटर्स हैं उतने ही प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है, तो n लेटर्स हैं n प्लेसेस पर ही अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल n तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। लेटर दोस्तों क्या है इसके अंदर रिपीट नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, राइट। लेटर क्या है दोस्तों, रिपीट नहीं है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये भी देख सकते हो लेटर्स रिपीट नहीं है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, राइट। क्योंकि दोस्तों आगे क्या है अपने रिपीटिशन वाले करेंगे तो उसके अंदर क्या है आंसर आपका अलग आएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों सवाल है, हाई लेटर्स का प्रयोग करते हुए 3 लेटर्स के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो दोस्तों हाई लेटर्स का प्रयोग करना है और 3 लेटर के शब्द बनाने हैं। ऊपर क्या था दोस्तों 4 ही लेटर थे, 4 ही शब्द आपको बनाने थे। नीचे क्या है दोस्तों 4 शब्द हैं लेकिन 4 लेटर्स हैं दोस्तों, लेकिन 3 लेटर्स का एक शब्द आपको बनाना है, ठीक है। मतलब 4 पर्सन्स है दोस्तों, 3 जगह अरेंज करना है, 4 लेटर है 3 जगह अरेंज करना है, ठीक है। या दोस्तों इसको बोल सकते हो कि भाई अरेंज इन ए रो जैसा है, ठीक है। अरेंज इन ए दोस्तों क्या है रो जैसा है, तो किसमें क्या आएगा आपका परमुटेशन यूज़ होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए 4 लेटर्स थे, ठीक है, और 3 लेटर का मुझे शब्द बनाना है तो मैंने 3 प्लेसेस बना लिए, राइट। यहाँ पे दोस्तों क्या है ये चारों आ सकते हैं। रिपीटेशन दोस्तों क्या है नॉट अलाउड है, तो 4 आ गए। फिर दोस्तों क्या है 1 यूज़ हो गया 3 बचेगा। फिर दोस्तों क्या है 2 यूज़ हो गए 2 बचेंगे, राइट। तो 4 3 12 2 24, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों इसको अलग तरीके से NPR से कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो दोस्तों NPR से कैसे करोगे, मतलब N मतलब टोटल और R मतलब मुझे कुछ कितने चूज़ करने हैं। 4 में से दोस्तों क्या है मुझे 3 चूज़ करने हैं, तो मुझे कितना हो गया 4PR हो गया, ठीक है। मतलब 4P3 हो गया, फैक्टोरियल अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल, ठीक है। या दोस्तों इसको ऐसे सोच सकते हो कि 4P3 है तो 4 को क्या है दोस्तों मैं 3 बार खोल दूंगा, 4 गुणा 3 गुणा 2, राइट। तो आंसर क्या है दोस्तों मेरा सेम ही आएगा इन दोनों से, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मेरा क्वेश्चन हाई वाला कंप्लीट। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों डिजिट्स 2 3 4 5 6 का यूज़ करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड है,
ठीक है। तो दोस्तों इन डिजिट्स का यूज़ करके 3 डिजिट के कितने, मतलब 3 प्लेसेस हैं मेरे पास, 1 2 3, राइट। डिजिट क्या है दोस्तों मेरे पास, 2 3 4 5 6, मतलब 5 डिजिट हैं और 3 प्लेसेस हैं। ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया दोस्तों, 5 पर्सन को 3 चेयर पर बिठाना है, अरेंज इन ए रो है। 5 में से दोस्तों 3 का चुनाव करना है, अरेंज इन ए रो है। तो मतलब कितने 5 भी तरीके से कर सकता हूँ। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 यानी 60 आ जाएगा, राइट। या दोस्तों ऊपर देखोगे आप सिंपल तरीके से, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, डिजिट्स 2 3 4 5 6 का यूज़ करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है। तो इस केस के अंदर दोस्तों 5 डिजिट है तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, फिर दोस्तों क्या यहाँ पे 4 आ जाएंगे, और दोस्तों फिर नीचे कितने आ जाएंगे, फिर 2 यूज हो गए, 5 में से तरह 3 बचेंगे। ठीक है। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता तो ठीक है, तो 5 पहली जगह आ जाते, 5 दूसरी जगह आ जाते और दोस्तों 5 तीसरी जगह आ जाते। ठीक है। तो कितना आ जाता है, 125 आंसर मेरा आ जाता। ठीक है। अगर दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आउटकम क्या होंगे मेरे, कम हो जाएंगे, राइट। अगला देखिए दोस्तों, 4 लेटर का बता दिया, इसके बाद दोस्तों 5 डिजिट का, ठीक है, फिर दोस्तों 3 डिजिट का। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे सवाल जो क्या है अपने करने वाले हैं, राइट। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।